नमस्ते। हम बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 12th हाउस के बारे में। तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन के बारे में बृहत्पराशर होरा शास्त्र बोलती है, जब एकादशेष अगर 12वें भाव में हो तो सुकार्य में खर्चा करने वाला, यानी जो स्पेंड होगा ऐसे लोगों का वो अच्छे कामों में होगा। कामी यानी ही इज इंटरेस्टेड इन मटेरियल थिंग्स। काम को मैं सिर्फ सेक्स के साथ नहीं जोड़ता हूँ। आई ऑलवेज इंक्लूड मटेरियल थिंग्स, जो हमारी मटेरियल ग्रेटिफिकेशंस हैं उनको भी मैं इसमें हमेशा जोड़ता हूँ। दैट मीन्स ही विल बी इंटरेस्टेड इन लग्जरीज ऑफ लाइफ। बहुत स्त्री वाला तथा मलेच्छों की संगति करने वाला होता है। अब यहाँ पे बृहत्पराशर होरा शास्त्र लिखती है, जो इस पॉइंट के ऊपर मैं आऊँगा स्पेसिफिकली, कि बहुत स्त्रियों के साथ संबंध होने का मतलब यह है कि these people they can have multiple relationships अगर इस कॉम्बिनेशन में 7th लॉर्ड का भी लिंक बन जाए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है। और मलीचों से संबंध की जो बात कर रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन के बारे में दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जो आपका लाभ स्थान है, जो हाउस ऑफ गेन्स है, उसका लॉर्ड 12वें घर में जा रहा है। जो 12वां स्थान है वो अब्रॉड है, वो बाहर को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे जो गेन्स हैं आपके, वो बाहर से आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली इफ यू हैव टू अर्न अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, या आपको दूसरे किसी देश से पैसे कमाने हैं, तो आपका फॉरेनर्स के साथ संबंध, कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली बनेंगे। इस वजह से बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने कहा है कि अगर 11th लॉर्ड 12th में प्लेस्ड होगा तो मलीचों से संबंध बनेंगे। यानी आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार के काम में होंगे कि आपकी जो इनकम है वो बाहर से आएगी। एंड इन प्रैक्टिस मैंने इस कॉम्बिनेशन को वर्क करते देखा है। 11th लॉर्ड इन 12th हाउस आपको एक्सपोर्टर्स के चार्ट में मिल जाएगा। पीपल हु आर इनटू एक्सपोर्ट्स, उनके केसेस में आपको देखने को ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। मैंने ऐसे लोगों के चार्ट्स में भी ये कॉम्बिनेशन देखा है जो लोग बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, यानी दे आर वर्किंग फॉर अ कंपनी आउटसाइड इंडिया। उनके केसेस में भी आपको इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि उनका बाहर के लोगों के साथ कनेक्शन है। दे डू देयर मीटिंग्स विद देम, और सारा बिजनेस जो है वो बाहर से कर रहे हैं, या काम जो अपनी जॉब है वो बाहर से जुड़ी हुई है। इस वजह से ऐसे केसेस में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब बहुत क्वेश्चंस कई बार आते हैं, हम बाहर सेटल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सवाल होते हैं, तो उस केस में भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन वहाँ पे 9th का संबंध होना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज उसमें भाग्य उदय जो है वो आपका बाहर से हो रहा है। तो भाग्य उदय होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपका कर्म स्थान है उसका लॉर्ड भी अगर तब उस केसेस में जुड़ जाता है 12th के साथ, तो बाहर सेटल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हमने विदेश यात्रा और फॉरेन सेटलमेंट पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बिकॉज सेटलमेंट होने के लिए यू हैव टू सी अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो। बट बाहर से इनकम की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको 11th लॉर्ड इन 12th हाउस के केस में ईजिली मिल जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बिकॉज और मैं इसके बारे में डिटेल में क्या जाऊँ, बिकॉज बाकी चीज़ें जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने कही हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। जैसे एक्सपेंसेस जो हैं वो अच्छी चीज़ों पे रहते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर ही मैं अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा, सॉरी मैंने बोला था वीडियो बंद कर रहा हूँ, बट आई थिंक आई नीड टू स्पीक मोर ऑन दिस। तो देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अच्छी चीज़ों पे खर्चा होता है। तो देखिए, 11th लॉर्ड अगर 12th में होगा तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऐसे लोग जो हैं ये स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, मतलब ये खर्चा करना पसंद करते हैं, बिकॉज दे लाइक लग्जरीज। क्योंकि काम ही बताया है उन्होंने, तो दीज पीपल दे लाइक लग्जरीज इन लाइफ, दे वांट टू बाय थिंग्स, जो चीज़ें अवेलेबल है उनको ख़रीदना पसंद करते हैं, बिकॉज उससे इनको इन्जॉयमेंट मिलती है, खुशी मिलती है। तो अच्छी चीज़ों पे इज़ एग्रीड। बट अगर सपोज कीजिए 11th लॉर्ड का 12th में मेलेफिक्स के साथ संबंध बन जाए, 11 बीइंग विद 11th लॉर्ड वहाँ पे और मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, तो वहाँ पे जो खर्चा है वो यूजलेस चीज़ों पे भी हो जाएगा। तो हमारे को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर 11th लॉर्ड 12th में बेनिफिक्स के साथ बैठेगा
तो ऐसे लोग लग्जरीज जरूर खरीदेंगे बट दे विल थिंक अ लॉट और सोच समझ के स्पेंड करेंगे। ये नहीं कि एक तरह से आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एक स्पॉन्टेनियस बाइंग होती है, आदमी कहीं गया, उसने एक चीज़ देखी और ख़रीद लेता है, एकदम से पैशन में आए और ख़रीद लिया। वो आपको केस मिलेगा जहाँ पे मेलेफिक्स एसोसिएटेड होंगे। और एक सोच समझ के चीज़ खरीदने की जहाँ बात होती है वो वहाँ होता है जहाँ पे बेनिफिक्स 12th में 11th लॉर्ड के साथ बैठे हों। So I think that is it for the results of 11th Lord in 12th house. धन्यवाद।